छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स उस एक्सेलेंस के अराउंड अपने करंट पोटेंशियल को बड़ा कर दो। अब मैं, आप और यहां मौजूद जितने व्यूअर्स, सबके पास बराबर पोटेंशियल है। समस्या क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर है, वो हमारे पोटेंशियल को बाहर निकलने नहीं देता है। उस बिलीफ सिस्टम को खुद ही बड़ा कर सकता हूं मैं, और कोई नहीं करेगा। कैसे करूंगा? दो चीजें करके करूंगा। ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा जिसका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, और दूसरा, मैं परिस्थिति से प्रभावित नहीं होऊंगा, मनस्थिति को बिल्ड करूंगा। ये दो चीजें हो गई कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरी मनस्थिति कैसी है, परिस्थिति नहीं देखूंगा मैं कभी भी फोरग्राउंड नहीं देखूंगा, बैकग्राउंड देखूंगा। मैं कभी भी फ्रूट्स नहीं देखूंगा, मैं रूट देखूंगा। और दूसरा जो मैंने बताया, ऐसे लोगों के बीच में आपको भीड़ में फेंकना पड़ेगा अपने आप को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात करें तो अभी 2020 में आपको पहला गिनीज रिकॉर्ड मिला था, और इन 2 सालों में आपके पास 8 ऐसे टाइटल्स आ चुके हैं, और उस टाइम पे कोविड क्राइसिस भी चल रहा था। तो ये समय आपके और आपके बिजनेस के लिए कैसा रहा? पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट हमने करने से केवल 5 दिन पहले सोचा था। प्लान किया, इवेंट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। फिर हमने सेल्स पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब हम वेबिनार करते लाखों लोग आके देखते हैं। स्ट्रैटेजी पे बनाया, रिटेल पे बनाया, स्टार्टअप पे बनाया, लीडरशिप पे बनाया। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पे बनाए गए। कई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आए क्योंकि घर पे बैठे थे सबके सब। इंटरनेट की बैंडविड्थ लिमिटेड थी, सब घर पे बैठ के काम कर रहे थे, लिमिटेड इंटरनेट था। उन दिनों बिल्कुल एक दूसरे के पास कुछ ट्रैवल करने के लिए भी नहीं था, बहुत दिक्कत आ रही थी उस समय। पर मुझे लगता है कोरोना ने हमारे को एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट ऑफ टाइम। हमारे को टाइम बहुत मिला घर पे बैठ के, और टाइम मिला सोचने के लिए। लोग हमेशा बोलते थे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कोविड में हमारे को वो समय मिला, हम सोच सके। और उस क्राइसिस को फिर हमने क्या किया, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया। लोग वहां स्ट्रांगली मेंटल हो रहे थे, हम मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे थे। और आई थिंक फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी है जिसको बहुत बड़ा वेव, बहुत जंप मिलता है। और आई थिंक फिर टेल विंड हमारे फेवर में थी, परिस्थितियां हमारे फेवर में थी। लोग घर बैठ के कंटेंट कंज्यूम करना चाहते थे, इसलिए हमने 8 अटेम्प्ट किए और 8 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये पहले रशिया, चाइना, यूएस के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करते थे। ये सारे उठा के हम भारत में ले आए। अब ना आप टॉप सीईओज को भी एडवाइस देते हैं, सो वी आर क्यूरियस उनके क्या क्वेश्चंस, दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई पोजीशन, तो उनके मन में क्या सवालात रहते हैं आपसे? देखिए, चाहे कितने भी बड़े सीईओ क्यों ना हो, आज इस समय नंबर 1 चैलेंज सबको यही आता है कि अच्छा टैलेंट एक्वायर कैसे करें, अच्छा टैलेंट एंगेज कैसे करें, अच्छे टैलेंट को रिटेन कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, कोई भी अच्छा सीईओ होता है वो हमेशा, आप देखते हैं ज्यादातर सीईओ 90, 95, 98% ऑपरेशंस में बिजी हो जाते हैं और ऑपरेशंस से बाहर नहीं निकल पाते। जिसको साधारण भाषा में अगर देखोगे तो गल्ले पे बैठने वाला व्यापारी, उसके बिना काम नहीं चलता। आज भी मैं एक बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ था, उसके कपड़ों के बहुत सारे शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर, और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके बिना काम नहीं होता है। तो आप, मेरी एब्सेंस में बिजनेस कंटिन्यूस कैसे ग्रो करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।